पिछले 2 घंटों से वो मुसलसल मुझसे लड़े जा रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी पिछले 2 घंटों से पैदल चल रहे थे। गर्मी से वो बेहाल हो रही थी। मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं थे, सिवाय उसकी माँ के घर से अपने घर पैदल लेकर जा रहा था। उसको इस बात का कलक था कि आग बरसते आसमां में मैं उसको पैदल चलाए जा रहा हूँ। उसको मालूम भी था कि उसको लेने के लिए भी मैं 3 घंटे पैदल चल कर आया हूँ। आस पास एयर कंडीशन गाड़ियाँ जन्नाटे से गुजर रही थी, तो वो हसरत से इन गाड़ियों को देखती। लोगों के पास पैसा होता है, हमारे पास क्यों नहीं है। मैं शर्मिंदगी से अपने पैरों को देखने लगा जो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अभी गाड़ी जो गुजरी उसमें कितनी कम शक्ल की औरत बैठी हुई थी। क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी? उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे झंझोड़ा। मैं मज़ीद अपने आप में सिमट गया। वो हसीन भी नहीं है मेरी तरह, मगर फिर भी उसके पास गाड़ी की अयाशी है। और मुझे देखो, मैं धूप में जल रही हूँ तुम्हारे साथ। मैंने अपने पैरों पर नज़रें जमाईं जो तेज़ी से ज़मीन को पीछे छोड़ रहे थे। मेरा अंगूठा मेरे जूते से बाहर झांक रहा था। बात दरअसल इस औरत में नहीं है। वो सिसकती नज़रों से मुझे घूरती हुई शिकायत करने लगी। मैं मज़ीद खुद में सिमटने लगा। बात उसके मर्द में है। उसने क्या कर दिया? उसने अपनी जिम्मेदारी महसूस की। उसने फैसला किया है कि वो अपनी औरत को सुकून भरी जिंदगी देगा, सो उसने कर लिया। मैंने बेबसी से अपनी हथेलियों को देखा जिन पर पड़े छाले फट गए थे। उनसे मेरा गोश्त झांक रहा था, पसीने से जल रहा था। सीमेंट और गारे की मजदूरी में यही सबसे बड़ी खराबी है। आप कितना भी छुपाएं, आपके हाथ के छाले कभी नहीं समझते। खुद को देखो, मास्टर्स करके पिछले 3 साल से नौकरी के पीछे जूते चटका रहे हो। कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारी तालीम का। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरी फुप्पी के बेटे इकराम को देखो, मिडिल पास है, कपड़े की दुकान से लाखों कमा रहा है। मेरा रिश्ता मांगा था, मगर अम्मा को पता नहीं डिग्रियों में क्या नज़र आया कि तुम्हारे पल्ले बांध दिया। और पिछले 2 साल से तुम्हारे साथ भूखे पेट और नंगे पैरों बदन घूम रही हूँ। उसने गोया तलवार न्याम से बाहर निकाल ली थी। मुझे उस वक्त मशहूर फ़िलासफ़र राइट ही बेट की बात याद आ गई। हर किसी की मुस्कुराहट की वजह बनो, हमेशा किसी की मोहब्बत का ज़रिया बनो और लोगों की अच्छाइयों पर यकीन रखो। मैंने कमीज़ की साइड जेब में हाथ डाला और हाथ डालकर मीठी बूंदी निकाली, रोजीना को दी। उसने मेरा हाथ झटक दिया। अधखुले लिफाफे से बूंदी ज़मीन पर बिखर गई। मैंने अपने हाथ के छालों को दोबारा गौर से देखा। उनकी जलन में मज़ीद इजाफा हो गया था। अचानक हम दोनों के पैरों को किसी गैर मरई कुव्वत ने जकड़ लिया। हमारे सामने एक बिल्ली निहायत गमगीन हालत में बैठी थी। उसके साथी की लाश सड़क किनारे पड़ी हुई थी। किसी गाड़ी ने उसका सर कुचल दिया था। हम दोनों एक टिक बिल्ली को देख रहे थे जो खामोश आंसुओं से अपने साथी की मौत पर नोहा कुनाह थी। रोजीना बिल्ली के सामने बैठ गई और खामोश नजरों से गोया बिल्ली के साथ बातें करने लगी। मैं एक टिक रोजीना को देख रहा था। रोजीना ने अपनी नजरें बिल्ली पर जमाई हुई थी। अचानक बिल्ली ने अपनी साथी की तरफ देखा, गोया रोजीना को बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं अब अकेली रह गई हूँ। रोजीना का जिस्म हचकोले खाने लगा। मैं बिल्कुल साकित अपनी जगह इस्तादा था। गाड़ियाँ हमारे पास से गुजर रही थी। रोजीना अपने मुंह पर हाथ रखकर मुसलसल बेआवाज़ रोए जा रही थी। अचानक वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी, शर्मो हया को बालाए ताक रख कर मेरे साथ ज़ोर से लग गई। मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर मेरी ज़ख्मी हथेलियाँ बेखुदी से चूमने लगी और अपनी आँखों से लगाने लगी। उसके आंसुओं से मेरी ज़ख्मी छालों में एक सुकून सा फैलने लगा। मैं गौर से बिल्ली को देखने लगा जिसके आंखों में मुझे आंसू साफ नज़र आ रहे थे। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।